हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आरबीआई ग्रेड वी फेज़ 1 एग्ज़ाम एनालिसिस में। हम यहाँ पर आ चुके हैं नोएडा में एंड आज हम पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट से बात करेंगे किस प्रकार का पेपर आया था, किसके लेवल क्या थी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी और अलग अलग क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। मोहित, कैसा था एग्ज़ाम आपका? एग्ज़ाम ठीक था सर, थोड़ा क्वांट सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट सेक्शन था और उसमें बाकी जीए इजी था कंपैरेटिवली, जैसे हर साल आते हैं उससे कंपैरेटिवली इजी था और रीजनिंग मॉडरेट था और इंग्लिश भी इजी था। ओके, मतलब आपके हिसाब से अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कैसा था एग्ज़ाम? तो उससे इजी था, बस क्वांट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ा। क्वांट के क्वेश्चंस काफ़ी मतलब टाइम टेकिंग थे। क्या लगता है फिर कट ऑफ लास्ट ईयर से ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? कट ऑफ देखो वैसे ही रहेगी, कुछ +- 5 हो सकता है, बट एक्चुअली जो सेक्शन थे क्वेश्चन थे लेंथी थे रीजनिंग और उसमें फिर वही है कि आप ये सेक्शनल कट ऑफ आप क्रॉस करो, लेकिन जीए का सेक्शन इजी था। और करंट अफेयर्स में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, जैसे हमारे की जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, ESI करंट अफेयर्स हो गए, तो सारे एरियाज़ को इक्वल वेटेज दिया था या कहीं से ज़्यादा कहीं से कम आया था? आरबीआई को है तो फैक्चुअल होंगे, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसे कि एक था कि आरबीआई किसको रेगुलेट करता है, उसमें 4-5 इंस्टीट्यूट दे दिए थे। NHB दे दिया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समथिंग ऐसा कुछ दे दिया था। और ओलंपिक से रिलेटेड, पैरा ओलंपिक से रिलेटेड थे, जो अभी पेरिस ओलंपिक हुआ उसके 2 क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड। और एक हूती वाला था, हूती कम्युनिटी से रिलेटेड कि कौन से ग्रुप से कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कौन से कंट्री से था, और यमन वाला था। और इसके अलावा आरबीआई के साथ एक इंडेक्स था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, जिसमें 45% उसका यूजेज होता है, तो वो पूछा था कि कौन मैक्सिमम कवर करता है, और वही क्वेश्चन 2 अलग अलग तरीके से 2 क्वेश्चन और पूछा गया था। इंग्लिश के ठीक थे, एरर वाले क्वेश्चन थे, और क्या नाम आपको रिप्लेस करने होते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ आ रहा है, वो वाले थे। तो ये सब क्वेश्चन। ये आपको कौन सा अटैम्प्ट था? आरबीआई में मैंने एक्चुअली मेरा दूसरा अटैम्प्ट है, मैंने पहले एक बार दिया। लास्ट ईयर दिया था आपने? हाँ, लास्ट टाइम दिया था शायद, हाँ लास्ट ईयर दिया था। पेपर आपके हिसाब से इस साल ज़्यादा इजी था कंपेरेटिवली? जीए का सेक्शन इजी लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। सो उसके वजह से, क्योंकि पिछले अगर आपने जून जुलाई अगस्त मई जून जुलाई का पढ़ लिया, जून जुलाई से बहुत क्वेश्चन था एक्चुअली, तो वही अगर आपने 2-3 महीने करंट पढ़ लिया तो आपका इजीली जीए का सेक्शन कवर कर सकते हैं आप। मॉडरेट लेवल था। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो? मॉडरेट था, लास्ट ईयर से इजी था। मतलब अगर मैं बात करूँ सारे ही एरियाज़ लास्ट ईयर से इजी थे क्या? हाँ, मुझे सारे एरिया सही लगे लास्ट ईयर से। आपके हिसाब से? लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था 2023 का। आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, लास्ट ईयर से ज़्यादा या लास्ट ईयर से लास्ट कम? ईयर से ज़्यादा रहेगी सर, एक्चुअली वैकेंसीज भी कम है और पेपर का लेवल भी ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट सा लेवल आया हुआ था अभी इस शिफ्ट 1 में। तो बाकी शिफ्ट में अभी पता नहीं सर, बट 80 के अप्रॉक्स मेरे को लग रहा है जनरल का कट ऑफ जा सकता है। आपके अकॉर्डिंग 80 के आसपास? हाँ, इतना गिर सकता है। सो गाइज़, ये था आज का एग्ज़ाम एनालिसिस आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 का। सारे स्टूडेंट से हमने बात की, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है वो जाना। सर, आपकी क्या राय है जितने भी स्टूडेंट से बात की हमने? तो सर, जितने भी स्टूडेंट्स से हमने बात की उनका काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन था। कुछ स्टूडेंट्स के हिसाब से जो इस साल का पेपर था वो लास्ट ईयर से ज़्यादा टफ था, कुछ के हिसाब से कंपैरेटिवली इजी था। तो अगर हम इसको माने तो लेवल के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पर। यही मान के चल रहे कि जितना लास्ट ईयर था लगभग उसी के आसपास है, थोड़ा बहुत इजी डिफिकल्ट हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत वेरिएशन नहीं रहने वाला। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो कुछ एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं क्वांट बहुत डिफिकल्ट था इस बार का, रीजनिंग कंपैरेटिवली डुएबल था, इंग्लिश इजी था और जीए भी कंपैरेटिवली इजी था। हाँ, जीए के बारे में भी बात करें तो स्टूडेंट्स 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स आए थे। राइट। तो यही अगर बोलेंगे तो मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों का, कुछ को बहुत टफ लग रहा है, कुछ को बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। तो देखते हैं ओवरऑल कैसा कट ऑफ रहता है इस बार। ओके, यस, तो ये था हमारा आज का एग्ज़ाम एनालिसिस सेशन और आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। देखते रहिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।